Hello student, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School Chandrapur District Ramban, class 9th, subject English, topic The Adventure of Tutu. एडवेंचर ऑफ टूटो का कुछ पार्ट्स हमने कल डिस्कस किया था। आज इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। द एडवेंचर ऑफ टूटो, एक नन्हे से बंदर की टूटो एक नन्हा सा बंदर है। तो ये राइटर के दादाजी ने एक टांगा ड्राइवर से इसे 5 रुपये में ख़रीदा था और घर में उन्होंने एक छोटा सा जू बना के रखा था। इसमें कल हमने पढ़ा कि क्योंकि दादाजी ने जब इसको अपने साथ सहारनपुर ले जाया गया, प्लेटफार्म पे जब उसने देखा था टिकट कलेक्टर ने इसे कुत्ता समझ के इसके लिए चार्ज लिया था। आज हम कंटिन्यू इसको स्टोरी को आगे करेंगे। तो आई विल रीड फ्रॉम द बुक एट पेज नंबर 86। डियर स्टूडेंट, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 86। तो ये कहानी जो रुकसन बांड ने लिखी हुई है, तो जब टिकट कलेक्टर ने इसके लिए 5 रुपये चार्ज किए, इन वैन डिड ग्रैंडफादर टुक टूटो आउट ऑफ द बैग इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रोवाइड दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग इवन एज quadruped Tuto was classified a dog by ticket collector, and 3 rupee was some handed over as his fare। यानी उसके लिए कितने पैसे लिए गए। दादाजी ने उसके साथ बड़ी बहस की, लेकिन सारी बहस मुहासा इनमें आर्गूमेंट हुए वो सारे बेकार थे। तो आखिरकार टिकट कलेक्टर ने उसे क्या क्लासीफाई किया था, टूटो को एज ए डॉग, और उसके लिए 3 रुपये उसका किराया ले। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट एंड पेट टोरोटाइज एंड सेड। तब ग्रैंडफादर ने अपने पॉकेट से एक पेट टोरोटाइज निकाला और कहा सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल। इसके लिए मुझे क्या देना होगा, आप हर जानवर के लिए चार्ज लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोरोटाइज एंड prodded it with his finger to push something, यानी कि उसको थोड़ा सा धिकेला। prodded with his finger, grandfather pleased and prompt looked and said, no charge, it's not dog। कहा इसके लिए कोई किराया नहीं, ये कुत्ता नहीं है। when Tuto was finally accepted by grandmother, जब टूटो को यानी फाइनली दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, he was given a comfortable home in the stable where he had been companion the family donkey नाना ऑन टूटोज फर्स्ट नाइट इन ए स्टेबल जहाँ घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं, तो वहाँ पे रखा गया। पहली रात जो स्टेबल में उसकी टूटो की थी, ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। दादाजी वहाँ देखने गए कि वो कंफर्टेबल है, आराम से। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नैना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। यानी हाल्टर होता है जो लगाम, तो लगाम को में से खींच के रखा था उसको, है यानी जो उसके सामने खाने के लिए जो घास रखा था उससे उसके मुंह दूर किया हुआ था। ग्रैंडफादर गेव नैना ए स्लीप अक्रॉस हिज हंचेस एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टूटो विद हर he has fascinated on her long ear with his sharp little teeth। टूटो एंड नैना नेवर बिकम फ्रेंड। टूटो और नैना कभी फ्रेंड नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट ऑफ टूटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग व्हेन वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन टू हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ग्रेट ट्रीट उसकी सर्दियों में होती थी। टूटो को दादी जो होती है गर्म पानी, सर्दियों के मौसम में उसको गर्म पानी नहाने के लिए दिया जाता था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first 1 foot, then other, until was into water up to his neck। बड़ी चालाकी से पानी के टेम्परेचर को चेक करता था, पहले एक हाथ, आस्ता आस्ता दूसरा हाथ, फिर पूरी बॉडी गर्दन तक उस पानी में अपने आप को डुबो लेता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड। जब एक बार कंफर्टेबल होता था फिर अपने हाथ में सोप लेता और फीट and rub himself all
आवर, पूरी वो सोप को अपनी बॉडी पे रब करता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब पानी ठंडा हो जाता था इतनी जल्दी वहाँ से भागता था कि कहाँ किचन फायर, जहाँ किचन में जो आग जल रही होती वहाँ जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लॉफ्ट एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर ये करते हुए कोई बीच में इसको हंस लेता, द टूटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज पाथ। तो इसकी फीलिंग हर्ट हो जाती और दोबारा वो नहाने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होता था। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. यानी one day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन वो जिंदा ही उबलने जा रहा था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. एक बड़ी सी केटल जो आग पे रखी हुई थी चाय उबालने के लिए, उसमें चाय के लिए पानी उबल रहा था। Finding himself with nothing better to decide to remove the lid, उसने क्या डिसाइड किया कि इसका ढकना रिमूव किया जाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट warm इनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन, उसने देखा कि पानी नहाने के लिए गर्म है, वो उसके अंदर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल्स, हेड ओपन केटल से ऊपर रखा। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए ठीक था। अनटिल वाटर बिगन टू बॉयल, जब पानी उबलने शुरू हुआ। टूटो देन raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. बाहर ठंडा था, अंदर वापस फिर बैठ जाता। He continued hoop up and down for some time, कुछ देर के लिए ऊपर नीचे हो रहा था। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, दादी ने उसको उस केटल में से आधा उबला बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, उसकी जो शरारतें थी, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टूटो, टूटो में बहुत शरारतें थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग टू पीसेस, हर चीज़ को छोटे छोटे पीस करता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम, जब कभी एक मेरी चाची उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, हर कोशिश करता उसके ड्रेस में सुराख करने के। वन डे ए लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच समय डाइनिंग टेबल के ऊपर एक डिश यानी पुलाव पड़ा हुआ था बाउल में। ही एंटर द रूम टू फाइंड टूटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वी एंटर द रूम, जब हम कमरे में गए हमने देखा तो पुलाव के साथ कौन उधर राइस के पुलाव के साथ टूटो स्टफ था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टूटो थ्री वे प्लेट एट हर, मेरी दादी ने उसे गुस्सा किया और टूटो ने प्लेट फेंकना शुरू की। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, एक मेरी आंटी ने उसे पकड़ने के उसको भी एक गिलास का पानी उसके फेस पे फेंका। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव टूटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, जब दादाजी आए तो टूटो उससे पहले का खिड़की से वो पुलाव लेके खिड़की से एग्जिट होके। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस पे बैठा था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, डिश उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे बाद दोपहर वो वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, थोड़े थोड़े चौल खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ये डिटरमाइन कर रहा था कि पूरे के पूरा ग्रेन खत्म हो जाए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, दादी ने जो उसे गुस्सा किया था। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, डिश जो बर्तन था ऊपर से फेंका। एंड चैटर विद डिलाइटेड व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब वो टूट के इसके यानी कि 100 पीसेज हो गए। तो ऑब्वियसली टूटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टूटो एक पेट नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसको हम ऑब्वियसली टूटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप लॉन्ग टाइम, इस किस्म का पेट पालतू जानवर जिसे हमें ज़्यादा देर तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी भी रियलाइज कर चुके थे। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लॉथ कर्टन वॉलपेपर, तब उन्होंने कहा कि ये फ्रिक्वेंट लॉस जो कपड़े बर्तन यानी वॉलपेपर। सो ग्रैंडफादर फाउंड टांगा ड्राइवर, दादाजी को टांगा ड्राइवर वापस मिले। सोल्ड टूटो बैक हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और टूटो को वापस उसे 3 रुपये में बेच दिया। ये 5 रुपये का लिया था दादाजी ने और 3 रुपये का उन्होंने उसे वापस
उसी टांगा ड्राइवर को बेच लिया। इससे इस लेसन से हमें क्या मॉरल मिलता है? मॉरल लेसन, द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम द स्टोरी एडवेंचर ऑफ टूटो is that one must behave responsibly in a good environment. One must behave responsibly in a good environment. थैंक यू। कल इसके हम आगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।